बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ लेबलिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एज मैजिक टोटल लेबलिंग। एज मैजिक टोटल लेबलिंग को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, एक बाइजेक्टिव मैप होता है। अब बाइजेक्टिव मैप कैसा है कि ये आपके पास लेट से जिस तरह आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन आपके पास है r2r, इस तरह हम फंक्शन यहाँ डिनोट कर रहे हैं, वो हम फंक्शन ले रहे हैं लैम्डा। आप कुछ और भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू डिनोट कर लें, चाहे तो एफ लिख लें। मैंने यहाँ क्या लिख लिया है, लैम्डा। अब इस लैम्डा की जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, वर्टिसेस यूनियन एजिस, यानी वर्टिसेस और एजिस का क्या कर लें आप, यूनियन कर लें। और इसकी जो आपकी जो रेंज आ रही है वो आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन वर्टिसेस प्लस एजिस। क्योंकि ये आपके पास बाइजेक्टिव मैप है, इसके लिए इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्या कोड में है, वो इसकी रेंज से क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये जो लेबलिंग है वो क्या होगी, कॉल एज मैजिक टोटल लेबलिंग। क्योंकि आपको पता है जो ग्राफ लेबलिंग होती है वो आपके पास क्या होता है, एक मैप होता है, एक फंक्शन होता है। अब यही मैप और यही फंक्शन आपके पास क्या बन जाता है, एज मैजिक टोटल लेबलिंग। कब बनता है, इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन लिखा हुआ है, ये मैंने साइन लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट का इन मैजिक नंबर, अगर आपके पास एक मैजिक नंबर एग्जिस्ट कर जाए के, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, एज मैजिक। आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, एक मैजिक नंबर के एग्जिस्ट करेगा। कैसा ये नंबर होगा, सच दैट लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी। यानी ग्राफ के तमाम एजिस के लिए, ये एक्स वाई किसको शो कर रहे हैं, ग्राफ में जितने भी एजिस हैं, ग्राफ के हर एक एजिस के लिए जब ये कंडीशन होल्ड कर जाए और ये के हर एक ग्राफ के एजिस का जब आप उसकी लेबलिंग को सम अप करें, उसका वेट तो वो क्या आ जाए, के इक्वल आ जाए। तो इस तरह की जो लेबलिंग होती है ये आपके पास क्या होती है, एज मैजिक टोटल लेबलिंग। अब इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको इसकी समझ आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ मैंने लिखी है। इसके बाद ये जो वेट मैंने लिखा हुआ है हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है आपके पास। तो चलें अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं P2 ग्राफ, पास ग्राफ ले लेते हैं जिसमें आपके पास 2 वर्टिसेस। अब ये आपके पास क्या है, ग्राफ है जिसमें 2 वर्टिसेस है और एक आपके पास क्या है, एज है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैम्डा वर्टिसेस यूनियन एजिस इनटू ये आपके पास जो आपने लिखा 1 2 3 सो ऑन वर्टिसेस प्लस एजिस। तो अब हम देखते हैं वर्टिसेस प्लस एजिस, यानी हमने इस ग्राफ के जो वर्टिसेस है और एजिस है उनको क्या देनी है, हमने नंबर देने हैं। अब नंबर कौन कौन से देने हैं, वो इस सेट से आएंगे आपके पास, ये आपके पास ये इस सेट से। अब इस सेट से कितने नंबर बनेंगे वो हम देखते हैं। कहाँ तक जाना है होता है इस सेट ने, 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक जाना है, वर्टिसेस प्लस एजिस तक। अब इस ग्राफ में आपके पास वर्टिसेस कितने हैं, 2, और एजिस आपके पास कितने हैं इस ग्राफ में, 1 है। इस ग्राफ में आपके पास 2 वर्टिसेस है और एक क्या है, एज है। तो अब ये जो सेट है आपके पास, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास जो सेट होगा ये होगा 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी ये जो लेबलिंग है आपके पास, ये लेबलिंग कैसी होगी आपके पास, लैम्डा वर्टिसेस यूनियन एजिस से कहाँ तक होगी, 1 2 3। यानी अगर आपके पास ग्राफ में 4 वर्टिसेस होते और 5 एजिस होते तो आपके पास ये लेबलिंग कहाँ तक जानी थी, 4 + 5 9। तो ये आपके पास सेट कहाँ तक होना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जाकर क्या हो जाना था, एंड हो जाना था। अब भी हमने वर्टिसेस और एजिस को नंबर देने हैं और वो नंबर कौन से होंगे, ये 3। इन 3 नंबरों के अलावा हम कोई नंबर नहीं देंगे इस वर्टिसेस और एजिस को। और तरतीब हम कोई भी रख सकते हैं, अरेंजमेंट इनकी कोई भी कर सकते हैं। चले मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे मैंने कॉल कर लिया 1, इस वर्टिसेस को कॉल कर लिया मैंने 2 और इस एज को मैंने कॉल कर दिया 3। इस वर्टिसेस को नंबर दे दिया मैंने 1, इस वर्टिसेस को नंबर दे दिया मैंने 2, इस वर्टिसेस को नंबर दे दिया 3। अब ये वाली जो चीज़ है वो अभी यहाँ तक क्या हुई है, क्लियर हुई है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा सी सॉरी वाई, ये क्या चीज़ है। अब
हर ग्राफ के जो एजेस होते हैं वो कितने वर्टिसेस से मिलकर बनता है, हर एक एज आपके पास 2 वर्टिसेस से मिलकर बनता है। तो लेट्स से हम जनरली इस वर्टिसेस को कॉल करते हैं x, इस वर्टिसेस को कॉल करते हैं y, और x और y से जो आपके पास एज बना है उसे हम कॉल कर लेते हैं x y। अब लैम्डा x का मतलब है कि x को आपने कौन सा वेट दिया है, कौन सा नंबर दिया है। तो यहाँ आपके पास जो लैम्डा x होगा वो आपके पास क्या होगा 1, यानी x को आपने कौन सा नंबर दिया है 1, और लैम्डा y आपके पास क्या होगा, यानी ये y को आपने कौन सा नंबर दिया है 2, फिर आ जाएगा लैम्डा xy, यानी ये जो आपके पास h है इसे नंबर आपने क्या दिया है 3, यानी ये आपके पास इस वर्टिसेस को मैंने x कहा, इस वर्टिसेस को y, और इस h को हम डिनोट कर रहे हैं xy से। अब लैम्डा x है कि इस वर्टिसेस का वेट क्या है, इस वर्टिसेस को आपने कौन सा नंबर दिया है। तो इस वर्टिसेस को मैंने नंबर दिया है 1, इस वर्टिसेस को नंबर दिया मैंने 2, और इस h को नंबर मैंने दिया है 3। तो ये इसका इनका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इन तीनों को ऐड करना होता है। तो यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा xy। तो ये अब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा x की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, लैम्डा y की वैल्यू आपके पास 2 है, और लैम्डा xy की वैल्यू क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, और जहाँ k की वैल्यू आपके पास क्या है 6। अब इस ग्राफ में तो सिर्फ एक ही एज था आपके पास, तो आपने एक एज के लिए ये आपने लेबलिंग दे दी। अब ग्राफ में जितने एज होंगे उन तमाम के लिए ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एज होंगे, उसमें देखते हैं। अब यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये लैम्डा वर्टिसेस यूनियन एजेस से ये जो आपने सेट बनाया है ये कैसे बन रहा है आपके पास, और लैम्डा x लैम्डा xy लैम्डा y इन तीनों का सम, और ये क्या चीज़ है आपके पास, ये आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं P3 ग्राफ की। P3 ग्राफ में आपके पास 3 वर्टिसेस होते हैं और 2 आपके पास क्या होते हैं एजेस होते हैं। तो इसके लिए ये जो मैप है ये आपके पास क्या हो जाएगा लैम्डा वर्टिसेस यूनियन एजेस, और ये कहाँ तक जाएगा, इस सेट में कितने एलिमेंट का कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब इस ग्राफ में वर्टिसेस कितने हैं 3, एजेस कितने हैं 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब इसी सेट के जो एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट को आप इस ग्राफ के जो एलिमेंट है उसे क्या करेंगे लेबल करेंगे। अब लेबलिंग की जो अरेंजमेंट है वो अब आपने खुद सोचनी है, और सोचनी इस तरह है कि ग्राफ के हर एक एज के जब वेट को सम किया जाए, लेबलिंग को सम किया जाए, तो आपके पास एक मैजिक नंबर के आना चाहिए। तो चले हम इस तरह लेबल करते हैं 1 2 3 4 5, ये मैंने अरेंजमेंट दे दी। अब हम चेक करके देखते हैं, अगर हम इस एज को देखें, इस एज के लिए जो आपके पास ये आ रहा है वो आपके पास क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा xy, ये आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस 3 4, और 4 और 5 कितना आ रहा है आपके पास 9, ये इस एज के लिए है। अब ये कंडीशन है कि तमाम एज के लिए ग्राफ में जितने एज है, इसीलिए तो इस ग्राफ को, इस लेबलिंग को क्या कहते हैं एज मैजिक टोटल लेबलिंग। तो इस ग्राफ के हर एज के लिए वैल्यू 9 ही आनी चाहिए, डिफरेंट भी हो सकती है। अब इस एज के जब हम नंबरिंग को देखें हैं, लेबल का सम करते हैं तो यह क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो इसके लिए जो आपके पास के आ रहा है इस ग्राफ की लेबलिंग के लिए के आपके पास क्या आ रहा है 9, यानी इस एज की जब आप लेबलिंग का सम करें 5 प्लस 3 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब इसका 4 और 2 6, 6 प्लस 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरह की लेबलिंग जिसमें आप, अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि आपके पास ये क्या है स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो ऐसी ग्राफ की लेबलिंग जिसमें हर एक एज का एवरी वर्टिसेस एवरी एजेस का सम आपके पास एक मैजिक नंबर के आ रहा है, यानी कि इस एज के लिए भी नंबर कितना आ रहा है 9, इस एज के लिए भी नंबर कितना आ रहा है 9,
तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक एज के लिए आपके पास एक मैजिक नंबर एग्जिस्ट कर जाए, तो इस तरह की जो लेबलिंग होती है ये आपके पास क्या होती है, एज मैजिक टोटल लेबलिंग।